अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं एवियोमीटर, जिसे मल्टीमीटर भी कहा जाता है। तो मल्टीमीटर क्या है इसके बारे में जानते हैं। चलें बोर्ड पे चलते हैं। तो ये एवियोमीटर और मल्टीमीटर, ये ए रिप्रेजेंट करता है आपका एम मीटर को, वी रिप्रेजेंट करता है हमारा वोल्ट मीटर को, और ओ रिप्रेजेंट करता है ओहम मीटर को। इसमें जो आपका ओहम ये एम मीटर है वो मेजर करता है करंट को, वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, और ओहम मीटर करता है अननोन रेजिस्टेंस को, अननोन रेजिस्टेंस, और वो ओहम में करता है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में करता है और करंट को एम्पियर में करता है। तो आप कह सकते हैं एवियोमीटर इज अ इलेक्ट्रिकल instrument which can measure the current in ampere, potential difference in volt and unknown resistance in ohm। तो ये आपका ओहम मीटर है। यानी आप इसको मल्टीमीटर इसलिए कहा जाता है, ये तीन काम एक ही मीटर के अंदर आप कर सकते हैं, इसीलिए इसको मल्टीमीटर भी कहा जाता है। तो इसमें देखें आप सर्किट कैसा होता है। ये आपका एक्स टर्मिनल, ये आपका वाई टर्मिनल, यहाँ ये है आपका X1 X2, ये है X3। ये आपके 3 ब्लॉक्स हैं। इधर है आपका वोल्टेज मेजरिंग सर्किट, वोल्टेज मेजरिंग सर्किट, इसके अंदर इसमें है आपका करंट मेजरिंग सर्किट, और यहां है आपका रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट। रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट, और ये तीनों आपके इस तरह अटैच हैं, और ये अटैच है आगे आपका गैल्वानोमीटर के साथ, और ये वाई टर्मिनल के साथ। अब होना क्या है आपका, ये इधर ये जो X है इसके साथ अटैच होता है आपका FS, इसे कहते हैं फंक्शन स्विच। फंक्शन स्विच को अगर आपने मूव करके X1 पे कर दिया तो आपका ये वोल्टेज मेजरिंग सर्किट बन जाएगा, यानी ये वोल्ट मीटर के तौर पर काम करेगा। और अगर आपने FS को X2 पे रखा तो ये करंट मेजरिंग सर्किट है, और अगर X3 पर रखा तो ये रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट है। तो आप इस ब्लॉक के अंदर क्या बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए सर्किट बना हुआ है, बिल्ट इन फंक्शन। उसके अंदर सर्किट किस तरह का है वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आपने इसको किस पे कर दिया, X1 के ऊपर। जब X1 के ऊपर किया तो इसके आगे ये आपकी 3 रेजिस्टेंस हैं। मल्टीपल सॉरी, R1 R2 R3 एंड R4। ये आपका 5 वोल्ट के ऊपर है, ये 15 वोल्ट के ऊपर है, ये 50 वोल्ट के ऊपर है, ये 150 वोल्ट के ऊपर है, ये इस तरह। और ये आगे किसके साथ अटैच है, ये आगे आपका ये है RS, इसे कहते हैं रेंज स्विच। ये आपका रेंज स्विच है जो रेंज डिसाइड करता है कि आपने 5 वोल्ट तक करना है, 50 अप टू 15 वोल्ट, और 50 वोल्ट या मोर देन 150 वोल्ट आपने मेजर करना है वोल्टेज। तो ये रेंज स्विच डिसाइड करेगा कहाँ किस रेंज तक आपने मेजर करना है। और ये आगे अटैच होता है आपका गैल्वानोमीटर के साथ, और ये आगे वाई टर्मिनल के साथ। ये आपका एक्स टर्मिनल है और ये वाई टर्मिनल। आपने पढ़ा हुआ है कि वोल्ट गैल्वानोमीटर से वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में अटैच कर देते हैं। तो ये देख लें आपका एक्स टर्मिनल, ये आपकी कोई भी रेजिस्टेंस है, ये सारी हाई रेजिस्टेंस है, इसको आपने गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में अटैच कर दिए, तो ये आपका बन गया है वोल्ट मीटर।
और अगर यही लो रेजिस्टेंस को आप अगर पैरेलल में अटैच कर दें तो वो एम मीटर बन जाएगा। अब अगर एम मीटर बनाना है मैं तो एफ एस को फंक्शन स्विच को X2 के ऊपर लेकर आऊँगा। तो ये देखें फिर इसके अंदर क्या फंक्शन होगा वो उसका मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये X और ये है आपका Y। अगर आपने इसको कर दिया किसके ऊपर, X2 के ऊपर, तो इसके आगे अटैच है आपका रेंज स्विच। अब रेंज स्विच में ये देखें ये क्या होगा, इधर आपकी रेजिस्टेंस जो है 1 2 और ये 3 रेजिस्टेंस, ये 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 और इनके साथ पैरेलल में लगा हुआ है गैल्वानोमीटर ऐसे। अब इधर से टर्मिनल्स आपने खींचने हैं, ये आपके ऐसे और ये आगे आपका सीधा इसके साथ वाई टर्मिनल के साथ अटैच होगा। अब इधर है ये लो रेजिस्टेंस वैल्यू, ये है आपका 5 मिली एम्पेयर, ये है 50 मिली एम्पेयर, ये है 500 मिली एम्पेयर। तो ये 5 मिली एम्पेयर, 50 और ये 500 मिली एम्पेयर। और ये जो आपने रेजिस्टेंस लगाई है R1 R2 R3 इनकी वैल्यू भी लो है। आपने पढ़ा हुआ है गैल्वानोमीटर से एमीटर में जाने के लिए आप लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में अटैच कर देते हैं और ये देखिए आपने, और रेंज स्विच को आपने जिस अगर लेस अमाउंट ऑफ करंट मेजर करना है तो आपने 5 मिली एम्पेयर पे, उससे अगर आपने कम करना है तो ये 50, उससे ज़्यादा करना है तो ये डिफरेंट रेंजेस हैं और रेंज स्विच से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका जो सर्किट है ये किसका है, ये आपका सर्किट है करंट मेजरिंग सर्किट। अब इसके बाद आपका रह क्या है रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट, तो उसके ऊपर चलते हैं। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इसको रेज करने लगा। अब यहां बनाने लगे हैं हम, इसको ड्रॉ करने लगे। अगर एक्स टर्मिनल है और ये आपका अटैच कर दिया मैंने FX फंक्शन स्विच को X3 के साथ, तो अब आपने क्या करना है, इसको रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट ऑन हो जाएगा। और आपने पढ़ा हुआ है गैल्वानोमीटर से ओहम मीटर में जाना हो तो एडजस्टेबल रेजिस्टेंस और एक बैटरी को गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में अटैच कर देते हैं। तो यही काम हम करने लगे हैं। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं बस। गैल्वानोमीटर से एमीटर में जाना है तो लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में अटैच करना है। गैल्वानोमीटर से वोल्ट मीटर में जाना है तो हाई रेजिस्टेंस को सीरीज़ में अटैच करना है। और अगर गैल्वानोमीटर से ओहम मीटर में जाना है तो एडजस्टेबल रेजिस्टेंस और बैटरी को सीरीज़ में अटैच कर देना। तो ये देखें आप, ये मैंने एक बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, और आगे है आपका गैल्वानोमीटर, और इसके आगे है ये आपकी, इसको कहते हैं एडजस्टेबल रेजिस्टेंस। ये तीनों को आपने देखें बैटरी, गैल्वानोमीटर और एडजस्टेबल रेजिस्टेंस, तीनों को आपने सीरीज में अटैच कर दिए, ये एक्स टर्मिनल और ये वाई टर्मिनल। और जो रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है ये एक्स और वाई टर्मिनल के दरमियान आप लगा दें, ये है R। तो ये आपका जो सर्किट बन गया ये है आपका ओहम मीटर का सर्किट। तो ये तीनों आप मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज भी, करंट भी और रेजिस्टेंस भी। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि आप ये AC करंट को मेजर कर सकते हैं, AC करंट को या AC वोल्टेज को हम मेजर कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। AC वोल्टेज को मेजर किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, AC को आप कन्वर्ट करेंगे DC में और फिर हम उसको मेजर कर सकते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर, एक आपका एवियोमीटर है और ये आपका डिजिटल मल्टीमीटर है जो आपको डिजिट्स में रीडिंग शो करवाता है। मीटर ये आपको रीडिंग जो है वो डिजिट में शो करता है, इसीलिए इसको डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। और मल्टीमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये आपका वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है, ये आपका रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है और ये आपको करंट को भी मेजर कर सकता है। तो ये 3 मीटर एक ही मीटर के अंदर हैं, इसीलिए इसको हम मल्टीमीटर भी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको DC वोल्ट, ये DC वोल्ट को मेजर करके देता है, यहाँ आपको AC वोल्ट मेजर करके देता है और यहाँ आपको
डीसी एम्पेयर करंट मेजर करता है, यहाँ आपको रेजिस्टेंस मेजर करता है। यहाँ आपको रेजिस्टेंस शो हो रही हैं, ये देखें 200, 2000, 20K, 200K और 2000K, ये आपको रेजिस्टेंस है। यानी यहाँ अगर आप इसको नॉब को इसको मूव करवा के आप यहाँ लेकर आएंगे तो ये आपका ओम मीटर बन जाएगा, और जिस रेंज तक आपने रेजिस्टेंस मेजर करनी हो वहाँ आप इसको नॉब को रखेंगे और वहाँ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप मेजर करना चाहते हैं करंट और वो एम्पेयर्स में, तो इस नॉब को आपने मूव करके यहाँ लेकर आना है, तो ये आप जिस रेंज पर रखेंगे वहाँ ये करंट मेजर कर लेगा। और ये आपका है डीसी वोल्ट अगर मेजर करने हो या एसी वोल्ट मेजर करने हो तो नॉब को आपने यहाँ लेकर आना है। तो ये आपकी बुक के ऊपर जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म, तो उसका ये लास्ट आर्टिकल है। तो वहाँ ये डायग्राम बनी हुई है कि आप किस तरह मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर को यूज़ कर एक ही मीटर से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों मेजर कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपने वोल्टेज मेजर करने हो और डीसी वोल्ट मेजर करने हो तो आप क्या करेंगे, इसको मूव करवा कर मैंने ले आया इधर। अगर मैं लेकर आया हूँ, ये देखें ये है 220 वोल्ट तक डीसी सप्लाई, मैं वहाँ ले आया हूँ इसको। अब मैं इन नॉब्स को क्या करूँगा, मैं नॉब्स को उठाऊँगा। ये आपके सामने एक डीसी पावर सप्लाई है, वहाँ से मैं इसको, ये है आपका, वहाँ आप डीसी वोल्ट को चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर ये मैं डीसी वोल्ट में दे रहा हूँ, अगर मैं देता हूँ, ये मैं सेट करता हूँ 2.5 सेट किया। और ये देखिए मैं इसको मल्टीमीटर को अब मैं अटैच करने लगा हूँ इन नॉब्स को। 2.5 वोल्ट मैंने दिया है, तो यहाँ आपको ये रीडिंग शो हो रही है 2.17। तो ये आपका डीसी वोल्ट को मेजर कर रहा है। इसी तरह अगर आपने करंट को मेजर करना हो तो आप ये डिजिटल मल्टीमीटर पर इस फंक्शन को चेंज करेंगे। इसको आप यहाँ से इस साइड पे, ये करंट वाली साइड पे ले आएँ, और अगर आपने मेजर करनी हो रेजिस्टेंस तो यहाँ से मूव करके इसको इस रेंज पर ले आएँ। तो जब इस तरह ये मूव करेंगे आप, तो आपने एक ही मीटर से आपने वोल्ट भी मेजर कर लिए, करंट भी, और इसको समझ लेंगे आपने अगर वोल्ट मेजर करने हैं तो ये x1 फंक्शन पे लेकर आना है इसको, x1 पॉइंट के ऊपर। और अगर आपने करंट मेजर करनी है तो x2 के ऊपर ले आएँ इसको, और अगर रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो आपने इसको यहाँ ले आना है। तो ये आपकी रेजिस्टेंस ओम मीटर बन जाएगा और आपकी रेजिस्टेंस को मेजर कर लेगा। ये था आपका डिजिटल मल्टीमीटर। ये इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, वो इसलिए कि ये आपको रीडिंग जो है डिजिट्स में देता है, इसीलिए एरर के चांसेस कम होते हैं, इजी टू यूज़ है एज़ कम्पेयर टू मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को एवियो मीटर भी कहते हैं। इसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। जब आपको रीडिंग ही डिजिट्स में आ जाएगी, नोट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपकी रीडिंग एक्यूरेट कंसीडर की जाएगी।